और वो भी हनुमान जी की शरणागति। ये मेरा भी सौभाग्य है कि द्वितीय बार मुझे यहाँ पर विराजमान किया गया। मैं भी व्यासपीठ से जो भी सहयोगी हैं उनका व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभाशीर्वाद केवल यही है कि उनका मन हमेशा ईश्वर के चरणों में बना रहे। हम लोग अपने जीवन में पता नहीं कितना समय कहां किस स्थान पर व्यतीत करते हैं, हम उसको अपने हिसाब में नहीं लेते। लेकिन हरि कथा में जब हम जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो हम उतने समय को घड़ी के टाइम टेबल से गिनती करते हैं कि हमने इतना समय मंदिर में बिताया। बस इसी को न लगाइए। हर स्थान यथा स्थान जहां भी आप जाते हैं वहां का समय लगाइए, लेकिन ईश्वर की शरणागति का समय कभी टाइम टेबल से मतलब। अरे कम से कम उसको तो अनगिनत में चलने दो, उसमें समय मत देखिए। यही बात श्रीमद्भागवत कथा में सर्वप्रथम वेद व्यास जी महाराज जी ने आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान जानने के लिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और यदि आत्मा का रूप जानना है जो सरसों का जो दाना होता है ना, उसमें से भी लगभग 100 गुना छोटा ये आत्मा का रूप है। वही रूप जिस जीव में प्रविष्ट हो जाता है उतना ही बड़ा रूप ले लेता है। मानव शरीर है, सूकर है, श्वान है, पशु है, पक्षी है, ये वृक्ष है, इनमें भी तो जीव है। चींटी में भी वही जीव है जो हमारे अंदर है। चींटी से भी 3-4 गुना छोटा और जीव है, चींटी से भी 3-4 गुना छोटा, उसमें भी वही जीव है। तो फिर आत्मा का स्वरूप कैसे जाने, कैसे जान सकते हैं? ताकत नहीं है सब जानने की, और जानना ही है। जान ले उसो जानन हार, राम ही केवल प्रेम प्यार। जो प्रभु की शरणागत जाता है, जो प्रभु की शरणागत पकड़ लेता है, वही आत्मा के स्वरूप को जान सकता है केवल। बाकी तो घंटी बजाने जाते हैं, शीश झुकाने जाते हैं, 2 मिनट मौन हुआ, दंडवत प्रणाम किया, तो मन को केवल क्या होता है, शांति मिलती है कि मैंने भगवान के पास जाकर के अपने को शरणागति बना दिया। इसका भी फल प्राप्त होता है, ऐसा नहीं इसका फल प्राप्त न होता हो। और सबसे बड़ा फल कहां प्राप्त होता है? मंदिर से भी बड़ा, मंदिर से भी ज्यादा। बताओ, जिस आत्मा को हम नहीं जानते, जो जिस मुखड़े के हमने दर्शन कभी नहीं किए, और वहां जाकर के हम राधे राधे कर दें साहब, वो सबसे बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है।
लेकिन हम ऐसे करते नहीं। जिसको जानते हैं उसी से करते हैं। ये भी जीवात्मा की, हम तुम लोगों की कमियां हैं। अगर हमारे मिलने वाला है तो राधे राधे, और मिलने वाला नहीं तो जा रहा होगा, भाई हमें क्या मतलब है। अरे 1 2 बार 4 बार 10 बार ऐसे कुछ करके तो देखो, अनुभव करो और फिर आनंद देखो अपना। जो तुम्हें नहीं जानता, केवल राधे राधे करने से, केवल राम राम करने से, केवल करवर्त करने से वो जहां भी जाएगा, जहां उसका यथास्थान होगा, वो तुम्हारा नाम स्मरण जरूर करेगा। नाम नहीं जानता होगा तो तुम्हारे चेहरे का, तुम्हारे दर्पण का प्रसारण करेगा। किया दिया तुमने उसको, केवल राधे राधे। हम भी जब बतरौली में आए थे तो हमने किसी को क्या दिया? राधे राधे। हमारे मोबाइल पर मैसेज आते हैं तो राधे राधे के आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। क्योंकि अपना जो जीवन है ये बड़ा अनमोल है, और इस अनमोल जीवन को भी हम लोग व्यथा गंवा देते हैं। इसीलिए मैं तो ये भी कहता हूं, जहां हरि कथा हो, जहां हरि दर्शन हो, जहां कीर्तन हो, जहां स्मरण वंदन हो रहा हो, वहां आपको जाना चाहिए। लेकिन जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, वो सभी ध्यान से सुने। ईर्षा द्वेष भावना से, छल कपट से जो जीव वहां जाता है वो दंड का भागी बनता है, फल प्राप्त नहीं होता। फल तो बहुत अलग की बात है, वो दंड का भागी हो गया, पाप का भागी हो गया। क्योंकि वहां पर मैं आ गई। मैं, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अरे ध्यान रख, तू किसका है? तू किसका है? वो मेरा नहीं है, वो मेरा है। और जिसको तू मेरा कहता है, क्या वो तेरा है? नहीं है ना। इसीलिए हमें मंदिर में जाएं या कथा में जाएं या सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, तो हम मैं के भाव को त्याग करके जाएं। मेरा पराया ये भी त्याग करके जाएंगे तो आनंद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। सबसे कारण आता है मुक्ति। जरा सा दुख परेशानी कि अब मुक्ति हो जाए संसार से। अब मुक्ति कैसे हो? मुक्ति कोई सहज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं सहज है। आप पहुंचिए तो सही, वहां तक पहुंचिए। बहुत सहजता, सहज में मुक्ति मिलती है। केवल 3 शब्दों को हटा दो और मुक्ति न मिले तो जो चाहो सो कर लेना। मैं, मेरा, मेरी, इन 3 शब्दों को हटा दो। क्या हटा पाएंगे? शायद नहीं हटा पाएंगे। इन 3 शब्दों को त्यागना बहुत मुश्किल है, और जब बहुत मुश्किल है तो फिर मुक्ति कहां से मिले? कहीं ना कहीं ये शब्द आ जाता है, अरे कि मैंने, मेरे बिना है, शब्द आता है। अगर यही शब्द, अरे भैया जी आपके बिना ये कार्य कैसे हो सकता है? आपके, तो आपका मतलब है परमात्मा। आपका मतलब है परमात्मा। तो आपने परमात्मा को साक्षी कर लिया, और जब परमात्मा को साक्षी करके कोई कार्य कर रहे हैं तो विघ्न कैसे आ सकता है? कमी कैसे हो सकती है?
त्रुटि कैसे हो सकती है? और त्रुटि हो भी जाती है तो परमात्मा उसको माफ करते हैं सर। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु है, जो तीनों प्रकार के पापों के नाश करता है, ऐसे सच्चिदानंद घन भगवान को, श्री कृष्ण जी को हम सब वंदन करते हैं। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहना आसान है, सुनना आसान है, चिल्लाना आसान है, लेकिन सच्चिदानंद को पाना कठिन है। जहां पर ये सत्य चित आनंद ये तीनों हैं, वही तो परमात्मा है। अब जीवात्मा के पास सच कितना है? लेश मात्र, कभी कभी बाई चांस है। चित्त, अब हम प्रभु में चित्त कितना धरते हैं, उनको चित्त में हम कितना धरते हैं, कितना धारण करते हैं। आनंद सच हमारे पास है, हम उनको अपने चित्त में धारण हर समय करते रहते हैं, तभी तो आनंद मिलेगा। ये व्याकरण का शब्द है थोड़ा सा यहां पर। कभी यदि कोई जीवात्मा सत्य बोलता है तो अहंकार ना कर। जो अहंकार करता है कि मैं सत्य बोलने वाला हूं, तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक परमात्मा उसे जरूर कराते हैं, फिर उसकी अवहेलना होने लगती है। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं परमात्मा को साक्षी करके करना चाहिए। एक और मैं यहां पर शब्द बताता हूं। अपने जीवन में हमेशा सामने वाला कोई भी है, कोई भी है, उसको छोटा मत मानना, छोटा मत समझना, उसको बड़ा समझिए अपने आप से। जब आप उसको अपने से बड़ा समझोगे ना, तो फिर चलते हुए रोड पर, भीड़ पर आप अपने आप को अलग ही छवि पाओगे, अपनी छवि अलग पाओगे, उससे भी अलग पाओगे आप। और बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं मैं बताऊं उसको दोबारा, थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा सा खोल दूं हल्का सा। आप जिसको छोटा समझते हो किसी भी प्रकार से, आप उसके सामने झुक करके देखो, प्यार दे करके देखो, उसको अपना बना करके देखो उसको। शायद उस दिन तो वो नहीं, लेकिन अगले दिन जब भी वो कभी भी मिलेगा ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी और तुम्हारे सामने तुम्हारे चरणों में झुकता चला आएगा। कौन बड़ा हुआ? झुकाता वो। झुका तो सही, वो जो छोटे को अपना बनाया, लेकिन वो तुम्हारे पांवों तले आ गया, प्रणाम करने आ गया। एक भरोसा ही है जो अपनों को जोड़े रखता है, वरना तोड़ने को तो हर कोई तैयार बैठा है। हर कोई, जोड़ने वाले तो बहुत कम हैं, तोड़ने वाले दुनिया में बहुत हैं। और हर नाम में विघ्न डालने वाले भी बहुत हैं। और जो हर नाम में विघ्न डालता है वो कुत्ता बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा है। और पूरा
पूरा गरुड़ पुराण की कथा किसी ने सुन रखी हो तो वो जानता है। एक छोटी सी बात जरूर बताऊंगा। डोंडी बाबा जी हैं, साल में 2 बार कथा कराते हैं, चाहे वो कैसे भी कह रहे हैं बेचारे, कैसे भी कह रहे हैं, और लोग वहां भी विघ्न डालने को तैयार हैं साहब। ऐसे लोगों को सूकर और श्वान की योनि प्राप्त होती है। अगर हम कोई किसी की मदद नहीं कर सकते तो बिगाड़ने की भी कोशिश मत करो, भला करने की कोशिश करो। झूठ का रास्ता बहुत जल्दी मिल जाता है, इस सत्यता का रास्ता ये कठिन मिलता है। इसीलिए अपने जीवन में जब तक कोई भी अपने से काम कम मालूम पड़े तब समझना कि हमारा मन शुद्ध नहीं है। और जब तुम्हारा मन ये कहने लगे कि मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा समझदार है, मुझसे बड़ा योग्य है, तो समझना तुम्हारा मन पवित्र हो गया। उसी दिन उसी क्षण तुम्हारा मन पवित्र हो गया। और जब तक मन ये चाहता कि मुझे कम है, मुझे छोटा है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं जानता, ये मेरे सामने किसी लायक नहीं है, समझो तुम्हारे मन में गंदगी भरी पड़ी है। और ये जब तक गंदगी रहेगी तब तक परमात्मा का दर्शन जीवन में नहीं हो सकता। भले आप मंदिर में जाएं, भले भैया गुरुद्वारे में जाएं, गंगा मैया नहाओ, कुछ भी करो, अपना महात्म में लिखा कि नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्येकाक्षरं भक्तिर्यस्य कपिलादानजं फलम्। कि जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। चलो मैं मानता हूं कि प्रत्येक दिन हम भागवत का पठन नहीं कर सकते, नहीं हो सकता साहब। लेकिन एक श्लोक की भी भागवत है, जो एक श्लोक में पूरी भागवत है, और 4 श्लोकों में भी पूरी भागवत है। रामायण के 7 कांड हैं, 8 कांड, लेकिन एक श्लोक में पूरी रामायण है। अगर जीवात्मा उनको चलते फिरते भी कर ले तो भी उतना ही फल प्राप्त होता है। केवल एक श्लोक में पूरी रामायण है। जिस व्यक्ति के पास पूरा समय नहीं है कि मैं पूरा अध्ययन नहीं कर सकता, इसका पूरा पठन नहीं कर सकता, तो एक श्लोक को प्रतिदिन पढ़े। और प्रतिदिन तो छोड़ो, सुबह दोपहर शाम पढ़े, 3 टाइम पढ़े यदि उस एक श्लोक को, तो समझो तुमने 3 बार रामायण पढ़ ली प्रतिदिन। आनंद के भी अनेक प्रकार हैं, 33 उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु उनमें से 2 मुख्य आनंद हैं, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्ध आनंद। ये जो साधन जन आनंद है ये संसार का है, और जो स्वयं सिद्ध आनंद है ये संतों के पास मिलता है। वो मिलता क्यों है? ऐसा क्या कारण जो उन्हीं के पास मिलता है, हमारे तुम्हारे पास नहीं है? हम भी कर सकते हैं उसको।
जिस समय हमारे सोने का समय होता है, हम सोते हैं, उस समय वो संत जागते हैं, उस समय वो आनंद पाते हैं। हम रात्रि के 12 बजे के बाद घोर निंद्रा की ओर चलते हैं और वही समय संतों के जागने का प्रारंभ होता है। अब जो आनंद का समय है वो तो हमने खो दिया, और जो सुबह जगे, अब चलो भैया, अब चलो भैया। और संत क्या कहते हैं, अब हमें कौन जावे की जरूरत है नहीं, अब हमें कहां जाना है। और ऐसे संतों की परवरिश मेरे परमात्मा करते हैं, उनको यथास्थान उनकी व्यवस्था होती है। ऐसे भी एक संत हुए हैं वृंदावन में, जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है कच्चा, बिल्कुल गोवर्धन की तलहटी जिसको कहते हैं, तलहटी, पक्के रोड पे नहीं है, तलहटी में थोड़ी सी वहां झाड़ियां सी भी है, वहां छोटी सी कुटिया बनी है, उसमें वो संत वास करते हैं। और वहां कोई कोई पहुंचता है, और जो कोई कोई पहुंचता है ना, वही तो उनकी व्यवस्था करता है। और जिसके नसीब में है, जिसका अच्छा भाग्य है, वही उन संत के पास जाता है। हाल तो वो किसी से मिलते ही नहीं है। उनके हर समय कुटिया के जो पट हैं, कपाट हैं, वो बंद रहते हैं, किसी से मिलना भी नहीं चाहते हो। और कोई जिम्मे भी पड़ जाए, मिलना ही है महाराज जी से, आपसे, तो बड़े प्रेम से, फिर उनका प्रेम देखिए साहब, उनका प्रेम उमड़ता है। अरे तू मुझसे मिलने आया, कहां से आया, क्यों आया, ऐसा क्या कारण था तेरा। अब तीनों शब्दों का कोई तोड़ है, क्यों आया, क्या कारण है, कैसे आया, कहां से आया। अब कहां से आया ये तो बता सकता है, लेकिन क्यों आया, अब ये तो पता नहीं क्यों आया। संत समागम हरि कथा, जो संतों का जो संग है, ये बड़े दुर्लभ से प्राप्त होता है। वैसे तो बहुत है, बहुत मिलेंगे, सब कुछ मिल जाता है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं और पल की खबर नहीं। मनुष्य ना तो मौसम है और ना ही तापमान, फिर भी ना जाने क्यों बदल जाता है। न वो प्रकृति है, किसी ने खूब ही कहा, न खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी मैं ना न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। कितना भी कमा लीजिए, खुशियां मिलती है, कितनी खुशी मिलती है, गम बिच जाता है। और गम कहीं किसी दुकान पर बिच जाए तो हमको भी बता देना। हमारे पास गम भरे वाले बहुत हैं, भीड़ लगी है, जिनको गम की बीमारी है, तो वो गम कोई दुकानदार खरीद ले भैया तो बता देना। खरीदेगा कोई गम को, पूछेगा तुम्हारे गम को, तुम्हारे दिल को कुरेदेगा, वो पूछेगा क्या। हाँ, तुम्हारे पास यदि कुछ है तो तुमको पकड़ लेगा साहब, तुमको बिठाएगा। क्यों? उसको लालच है, स्वार्थ है।
और जिसकी गम भरी दुनिया है उसको कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। उसी को तो परमात्मा बचाते हैं, परमात्मा उसके गम को खरीदते हैं और गम की दुनिया से उस जीव को बाहर निकालते हैं। क्या ऐसा कोई इंसान है जो दूसरे इंसान को गमों से निकाले? हाँ, गमों में डुबाने की कोशिश तो करेंगे। हाय बताओ वाने बहुत बुरा करो भाई तेरे संग, वो तो वैसी परेशान हो है? और उसे सामने वाले जाकर और कह दिया बताओ भैया वाने बहुत गलत करो, बताओ अब तुम्हारा क्या हाल होएगा। वो तो ऐसे न मरे तो ऐसे मरे, वहां से बचा दो। आपने मार डाला, आपके शब्दों ने मार डाला उसको। ऐसे शब्दों से अगर कोई जीवात्मा दुखी है तो उसको दुखी ही शब्द मत देना, कभी मत देना। बचाने की कोशिश करें। और वेदांत में साक्षात्कार के दो प्रकार कहे गए, एक परोक्ष ज्ञान, एक अपरोक्ष ज्ञान। ईश्वर किसी स्थान पर है ऐसा जो माने वह परोक्ष साक्षात्कार ज्ञान, और जो ये कहे कि ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही सब कुछ है,